हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए टैली प्राइम में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। रिवर्स चार्ज भी पढ़ चुके हैं, उसकी क्या क्या सर्विसेज होती है जीएसटी में, ये सब भी पढ़ चुके हैं। तो सर्विसेज भी देखनी है रिवर्स चार्ज की, और सारे जीएसटी भी देखनी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज कैसा होता है, रिवर्स चार्ज होता क्या है, ये तीनों चीजें हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। अभी क्या देखना है, तो यहाँ पर आते हैं और अपना टॉपिक लिखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको बोलते हैं आईटीसी। आपने सुना होगा अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आईटीसी जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये होता क्या है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो होता है जब आपकी इसकी एंट्री आप किस में करते हैं, टैली प्राइम में करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आज थ्योरेटिकल थोड़े से नोट देखेंगे, फिर इसको टैली प्राइम में प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स GST paid by a person on the purchase of goods and services। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की देखिए बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन जीएसटी पेड बाय, यहाँ पे एक सेकेंड रजिस्टर्ड भी लिख लीजिए, रजिस्टर्ड पर्सन ही कर सकता है ना इसीलिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन जीएसटी पेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम परचेज करते हैं, मतलब कि हम रजिस्टर्ड पर्सन है और गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर जीएसटी पे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे हम कहीं से सामान परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मोहन ट्रेडर्स है, वहां से हमने क्या परचेज किया, 50,000 का हमने वहां से परचेज किया है। तो 50,000 पे जो टैक्स लगेगा, हमने सामान कितने का खरीदा है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मोहन ट्रेडर से हमने सामान खरीदा है 50,000 का, और इस पे टैक्स मान लीजिए हम लगा रहे हैं टैक्स एट द रेट 18%। तो मोहन कौन है, ये एक क्रेडिटर है, इससे हम सामान खरीद रहे हैं 50,000 का। जैसे क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर। तो हमने सामान परचेज कर लिया है 50,000 का, तो उस पर जो टैक्स पे करते हैं ये क्या होता है, इनपुट टैक्स। तो 50,000 का, अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, 50,000 का 18% निकालेंगे। ये कितना आएगा यहाँ पर, 9,000 टैक्स। ये क्या है, इनपुट टैक्स। तो 9,000 हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स पे करना है, किस वक्त, जब हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं परचेज लिख देती हूँ, परचेज के वक्त, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। 18% हमें पे करना है टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को। ये क्या है, हमारा इनपुट टैक्स। अभी क्रेडिट वर्ड बचा है, तो अब हम उस कंप्यूटर को सेल करते हैं, अपना जैसे प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, अपना मार्जिन ऐड कर लेते हैं, ब्रांडिंग लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें करके क्या करते हैं, हम उसको बढ़ाकर 50,000 का जो सामान था, नाउ वी विल सेल इट on
1,00,000 टू अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को हम इसको कितने में बेचेंगे, 1,00,000 में अब इसको हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या आपको समझ आया कि हमने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, 18% टैक्स पे किया था उस पर, 9,000 रुपए अब हम उस कंप्यूटर को सेल करते हैं 1,00,000 का। तो सेल करने पर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। तो अब क्या करना है, टैक्स चार्ज करेंगे कब, ऑन सेल। सामान कितने का है, 1,00,000 का है। तो 1,00,000 का अगर हम देखें 18% कितना होगा, फर्स्ट 8, यहाँ पर लिखते हैं 18,000 होगा। टैक्स चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18,000 हमें, जब हमने अपने प्रोडक्ट को सेल किया है तब हमने 18,000 रुपए टैक्स चार्ज किया है। मतलब कि बिजनेस में वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए हमने कितना किया है, 18,000। जब हम परचेज कर रहे थे तो 9,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लीजिए, परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और सेल करते हैं तो टैक्स होता है चार्ज। तो अब आईटीसी क्लेम करेंगे कैसे, आपको इनपुट टैक्स तो मिल गया। तो इनपुट टैक्स क्या था हमारा यहाँ पर 9,000। तो 9,000 हमें इनपुट टैक्स मिल गया, बट ये जो हमारा क्रेडिट है इसको क्लेम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 9,000 पे किया था, मतलब कि 50,000 का 18%। ठीक है, और 18,000 सेल करने पर हमें यहाँ पर टैक्स चार्ज किया गया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9,000। तो देखिए यहाँ पर जो 18,000 है ये कितना है, जो हमने यहाँ पर क्या किया था, चार्ज किया था। मतलब कि यहाँ पे लिखते हैं टैक्स चार्ज माइनस पेड टैक्स। जितना हमने टैक्स पे किया था वो आएगा बाद में, और जितना चार्ज किया है वो आएगा पहले। तो अब हमें देखिए कितना क्लेम करना होगा, हम कितने पर क्लेम कर सकते हैं, 9,000 पर क्लेम करेंगे। नाउ सेलर विल पे 9,000 आफ्टर द सेल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बेचने के बाद वो 9,000 रुपए पे कर देगा। तो यही किसका प्रोसेस है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्टार्टिंग से बता देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का देखिए डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है, इसका मतलब जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू जीएसटी को पेड किया जाता है जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया था, मोहन ट्रेडर्स हैं, तो उसे हमने 50,000 तो 50,000 का एक कंप्यूटर खरीदा है 18% टैक्स को पे करके, मतलब 9,000 रुपए टैक्स। टोटल कितना अमाउंट पे किया हमने, 59,000। तो अब हम उस कंप्यूटर को बेच रहे हैं 1,00,000 में। तो 1,00,000 में 1,00,000 का 18% कितना हो जाएगा, 18,000। तो यहाँ पर जो टैक्स पे करेंगे, जब कब करेंगे, जब हम परचेज कर रहे हैं, टैक्स को चार्ज करेंगे जब हम सेल कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जब हमने परचेज किया था। मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो रीसेल हो रहा है। तो टैक्स चार्ज में से टैक्स पेड को माइनस करेंगे, जितना अमाउंट हमारा बचेगा अब हम क्या करेंगे, इतना ही क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो 9,000 रुपए हमें पे करना है आफ्टर सेल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो होता क्या है। और ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बेसिक भी टॉपिक है। इसको हम क्या करके देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए कौन कौन से जीएसटी चाहिए होते हैं। एक होता है आउटपुट जीएसटी का लेजर बनता है, एक इनपुट जीएसटी,
CGST, SGST, GST पेबल, CGST पेबल, SGST पेबल, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन से इसमें क्या मतलब होता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया है। तो टैक्स ऑन सेल जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी। जितना भी इनपुट जीएसटी, आउटपुट में से हम इनपुट माइनस करेंगे तो जितना बैलेंस आएगा, देखिए ये क्या था हमारा आउटपुट जीएसटी, इसमें से हमने इनपुट को माइनस किया, जितना हमारा टैक्स आया है, टैक्स क्रेडिट आया है, ये 9000 क्या है, ये इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इक्वल करके भी, ताकि आपको पता रहे ये है क्या, जीएसटी क्रेडिट। मतलब कि इतना जीएसटी आपको पे करना है, कितना 9000 आपको अभी पे करना है गवर्नमेंट को। इतना नहीं है कि आपने पहले 18,000 9,000 पे कर दिया था, फिर से 18,000 पे करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 27। इतना नहीं करना आपको, सिर्फ इतना जो डिफरेंस आएगा वो पे करना होता है। तो आप ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन इसको क्लेम कर सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।